आज सुन्नी ताजिया कमेटी के तमाम जिम्मेदारान ने इस्लाम पार्टी के जो कायद है आसिफ शेख साहब से आपने मुलाकात की, क्या बात की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। मुहर्रमुल हराम की आमद आमद है। ये इस्लामी साल जो हिजरी से शुरू हुआ और कुर्बानी पर इख्तिताम को पहुंचा, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी पेश की है उसको याद करने का मौसम आ रहा है। शहर के तमाम अकीदतमंदाना अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अपनी अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए ताजिया शरीफ की तैयारियों में लगे हुए हैं। मालेगांव में 250 साल तारीख है मुहर्रम मनाने की, और 250 सालों की इस तारीख को जिंदा और ताबिंदा करने के लिए उस वक्त के राजे बहादुर ने ताजियादारों के लिए एक जगह मुख्तस की थी, एक जमीन दी थी बड़ी, जहां पर ताजिया रखने के लिए, ताजिया दफन करने के लिए, ताजियादारों के इंतजाम के लिए जमीन दी थी। मगर गर्दिश लैलो नहार की वजह से वो जमीन नापैद थी। 1994 में जब शेख रशीद साहब मरहूम से सदर बल्दिया बने, उस वक्त उन्होंने 1994 में ये कहा था कि ताजिया दफन करने के लिए नदी में अब रेत नहीं रह गई है और बहुत दिक्कत होती है वहां पर ताजिया में। जब उस नदी में पहले जैसा पानी भी नहीं रहा, साफ पानी नहीं रहता है, शहर की गंदगी आती है, इसलिए पाक साफ जगह चाहिए। तो ताजियादारों के लिए कुछ इंतजाम करने का उन्होंने वादा किया था, मगर किसी मजबूरी की वजह से उस वक्त वो कर नहीं सके। मगर जैसे ही 2018 में वो दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठे 2017 में, और 2018 में उनके सामने एक तजवीज आई ताजिया गणेश कुंड बनाने के लिए, तब वो साथी बुलंद इकबाल मरहूम ने खड़े होकर के कहा कि जब हम गणपति के लिए गणेश कुंड बना रहे हैं तो ताजियादारों का क्या। फौरन शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने तो 1994 में उनसे वादा किया था और अब मुझे मौका मिला, जरूर ताजियादारों के लिए हम तमाम इंतजाम करके देंगे। और 2018 में महासभा में एक राय से तजवीज पास हुई, और वहां पर मौसम और गिरना नदी के संगम पर जो करबला की जमीन है, जो करबला का इलाका 250 सालों से मशहूर है, वहां पर जो जमीन राजा बहादुर ने दी थी, वहां पर ताजियादारों के लिए ताजिया रखने के लिए जगह, ताजिया दफन करने के लिए जगह, और कुछ वहां पर आवाम जो आएंगी उन लोगों की सहूलत के लिए इस तरीके से कुछ सारे कामकाज करने के लिए शेख रशीद साहब ने मंजूरी दी थी, और साथी बुलंद इकबाल ने अपोजिशन लीडर के तौर पर उसकी हिमायत भी की थी। उस वक्त से वो काम चल रहा है, लेकिन कुछ जमीन माफियाओं ने जो करबला की जमीन है उसको प्लॉट गिरा करके जाती मिल्कियत बता करके बेच डाला। वहां पर अतिक्रमण उठाने के लिए कार्रवाई चल रही है, मगर दरमियान में प्रशासक राज आने के बाद जो कारपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी है, ये जमीन माफियाओं के दबाव में आकर के किसी ना किसी वजह से काम टालते रहे। 80 लाख रुपए के फंड से, 40 लाख के फंड से पूरी इलाके जमीन का वाल कंपाउंड करना, उसको दीवार उठाना, और बीच में 40 लाख रुपए के फंड से ताजिया रखने के लिए एक शेड बना करके देने का वर्क ऑर्डर हो चुका है। ठेकेदार को टेंडर वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, टेंडर वगैरह मंजूर होने के बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया है, लाइन आउट दिया गया है, लेकिन वहां पर जो अतिक्रमण है उसको उठाने की कार्रवाई में कारपोरेशन के ऑफिसरान मुसलसल टाल मटोल करते रहे, और वो जमीन माफियाओं की अंडर पेडेड सपोर्ट करते थे। कोर्ट में, सेशन कोर्ट तक मामला गया, सेशन कोर्ट भी फैसला ताजियादारों के हक में आने के बावजूद वो कुछ ना कुछ किंतु परंतु कर करके मामले को टाल रहे हैं। आज जब कारपोरेशन इलेक्शन हो चुका है और सेकुलर फ्रंट की हुकूमत वहां पर इख्तियार आ चुका है, सेकुलर फ्रंट की मेयर बैठ चुकी है, डिप्टी मेयर सेकुलर फ्रंट के हैं, सेकुलर फ्रंट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। अब इन हालात में इन अवामी नुमाइंदों से हमको उम्मीद है कि अब इन अवामी नुमाइंदों के जरिए से हमारा काम होगा। इसीलिए आज सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों ने सेकुलर फ्रंट के कायदे मोहतरम, इस्लाम पार्टी के बानी, साबिक एमएलए नौजवान क़यादत आली जनाब शेख आसिफ साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने बहुत मसरूफियत के बावजूद रात के वक्त भी उन्होंने हमको वक्त दिया, और उन्होंने हमारी तमाम बातों को सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा है कि पीर या मंगल के दिन वो कारपोरेशन में कमिश्नर से और ऑफिसरान से हमारी मीटिंग करवाएंगे, और जो कुछ कामकाज में दिक्कत है उसको दूर करके हमारा कामकाज फौरन शुरू हो। वहां पर जो जमीन माफियाओं ने प्लॉटिंग करके गैर कानूनी लोगों
तरीके पर वहां कारखाने बनवा दिए, कुछ तो 2-4-10 घर झोपड़े बनवा दिए। उस अतिक्रमण को साफ करके वहां पर ताजियादारों के लिए वॉल कंपाउंड बनाना, ताजिया रखने के लिए शेड बनाना, जिसे हम सुन्नी इमामबाड़ा कह सकते हैं, वो बना करके देना, और ताजिया दफन करने के लिए वहां पर साफ सुथरी जगह पर हम ताजिया दफन करें उसका इंतजाम करना। ये सारे कामकाज वहां इंशाल्लाह शुरू करने के लिए शेख आसिफ साहब ने हमसे कहा है कि मैं पूरे तौर पर आप लोगों के साथ में तो आप हर तरीके से मदद करने को तैयार हूं, और इंशाल्लाह पीर मंगल को जब हम कमिश्नर के यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे।